बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज्तबा शेख और मैं हूं हमशा हमीद। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। राजनपुर समाजी तंजीम पाक मिशन सोसाइटी की जानब से कोरोना के बायस माली तौर पर मुतासरा ख्वाजा सरा सेंट्री वर्कर्स और भट्टा लेबर में खुश्क राशन बैग और हाइजीन किट्स तकसीम की गईं। बैनुल-अक़वामी तंजीम क्राइसिस एड और अहले हदीस यूथ फोर्स ज़िला भक्कर के इश्तराक से साबका रिवायात को बरकरार रखते हुए इस साल भी मुस्तहिक़ ख़ानदानों में रमज़ान राशन तकसीम किया गया। इंजीनियर राना मोहम्मद शिराज चेयरमैन नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी मुल्तान ने हुकूमत पंजाब के डायरेक्टर एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट मुल्तान डिवीज़न अब्दुल्ला जलबानी से मुलाकात की। गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉलोनी रोड मैसी में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल मियां सरदार अहमद का कहना था कि तालीम के साथ साथ बच्चों की बेहतर ज़हनी नशोनुमा के लिए स्कूल का माहौल अहम किरदार अदा करता है। सईदाबाद असिस्टेंट कमिश्नर और TMO के आपसी इख्तलाफात की वजह से गंदगी के ढेर में तब्दील, जगह जगह कचरे के ढेर, शहरियों का इलाके के मुंतखब नुमाइंदों से एक्शन लेने की अपील। खैरपुर नाथन शाह शहर में सफाई के नाकिस इंतजामात के खिलाफ शहरी एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बल्दिया दफ्तर के सामने धरना दिया और म्यूनसिपल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहबजादा पीर मियां अब्दुल मालिक अल मारूफ मजन साई ने जरवार और UC हयात पताफी के इलाकों में ताज़ियती दौरा किया। चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब शिकायत सैयद चौधरी मुनीर हुसैन चाहल ने तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस और DSP ऑफिस का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के 83 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में चीनी बेचने के नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद कोट अद्दू और गिरदो नवाह की मार्केट में चीनी 100 से 105 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। करोड़ लाल ईसन खेत में बिजली के मेन लाइन पोल पर शॉर्ट सर्किट के बायस गंदम की फसल में अचानक आग भड़क उठी। वापडा की नाहली से 1.5 एकड़ पर तैयार गंदम की फसल जलकर राख हो गई। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि शुजाबाद में बारदाने की तरसील के लिए 5 फूड सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं, जबकि बारदाने की तरसील का सिलसिला अब तक शुरू ना होने के बायस किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अतीकुर रहमान खोकर से जानते हैं। जी अतीकुर रहमान, शुजाबाद में बारदाने की तरसील के सिलसिले में किसानों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर शुजाबाद में भी गंदम पक चुके हैं, कटाई का सिलसिला भी जारी हो चुका है। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहर शुजाबाद में 5 फूड सेंटर कायम किए गए, जिसमें गर्देजपुर, कोटली निजाबत, दायरापुर, शुजाबाद का सेंटर शामिल है। मैं तो मौजूद हूँ शुजाबाद सेंटर पर, जहाँ पर बारदाने की तरसील न होने की वजह से किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। किसानों का भी यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द बारदाना की तरसील जारी की जाए। मेरे साथ मौजूद हैं सेंटर के असिस्टेंट इंचार्ज निशात अहमद भट्टी साहब। मज़ीद उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारदाना तकसीम के हवाले से तमाम इंतज़ामात जो है ना वो मुकम्मल हो चुके हैं। बारदाना जो है ना सेंटर पर पहुंच चुका है, मगर गुज़श्ता 2-3 दिन से कुछ मौसमी हालात अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से डिले हुई है। बाकी मज़ीद जो ही हमारे अफसरान वाला हमें हुक्म देंगे, उस वक्त बारदाने की तकसीम जो है ना शुरू कर दी जाएगी।
गंदम खरीद के हवाले से 1800 रुपये फ़ी मन के हिसाब से जो है ना गवर्नमेंट ने इसका रेट मुकर्रर किया है। मैं तमाम ज़िम्मेदारान और गंदम से वाबस्ता लोगों से कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम जो है ना वो सेंटर पे ले आएँ ताकि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके और हमें गंदम जो है ना वो दरामद करने की ज़रूरत ना पड़े। जी, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, का कहना है कि जैसे हुकूमत पंजाब की जानिब से बारदाने की तरसील के अहकाम जारी किए जाएंगे, किसानों को बारदाना मुहैया करना शुरू कर दिया जाएगा। और इन्होंने किसानों से और गंदम से वाबस्ता शहरियों से भी मुतालबा किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम सेंटर पर लेकर आएँ ताकि हुकूमत को और पाकिस्तान को बाहर से गंदम ख़रीदने ना पड़े। जी, राजनपुर समाजी तंजीम पाक मिशन सोसाइटी की जानब से कोरोना के बायस माली तौर पर मुतासरा ख्वाजा असरा, सेंट्री वर्कर्स और भट्टा लेबर में खुश्क राशन बैग और हाइजीन किट्स तकसीम की गईं। पाक सोल्यूशन टीम इस्लामाबाद अजीम रहमत शालीम और अश्क नास की ज़ेर निगरानी प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र पाक मिशन सोसाइटी समरा एहसान ने माह रमज़ान से कबल कोरोना के बायस माली तौर पर मुतासरा ख्वाजा सराओं, सेंट्री वर्कर समेत भट्टा लेबर में खुश राशन बैग, हाइजीन किट्स तकसीम की। इस मौके पर समरा एहसान का कहना था कि ज़िला राजनपुर की 8 यूनियन कौंसिल में 1500 से ज़ायद घरानों में खुश राशन बैग्स और हाइजीन किट्स तकसीम की जा चुकी हैं। दूसरी जानिब ख्वाजा सराओं ने समाजी तंजीम के इस इक़दाम को खूब सराहा। 1500 घरानों के दरमियान जो है फूड पैकेजेस और हाइजीन किट डिस्ट्रीब्यूट की है और यहाँ पे जो है हमने डायरेक्टली जो है 8 यूनियन काउंसिल्स को टारगेट किया और साथ में हमने डिस्ट्रिक्ट राजनपुर को भी किया है। माशाल्लाह से पाक मिशन वालों ने हमारी बहुत हेल्प की है। जब से हमारे मतलब एक फंक्शन वगैरह ख़त्म हो गए थे, हम फाके पढ़ रहे थे, लेकिन पाक मिशन वालों ने ख़ास तौर पर वो आप ही खड़ी हुई हैं। कहना चाहूँगी कि इन्होंने हमारी हेल्प की है। कोरोना की वजह से बहुत से इवेंट सब कुछ हमारे लिए बंद था, लेकिन हमारे रोज़गार का मसला था, लेकिन इन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन। बैनुल अक़वामी तंजीम क्राइसिस एड और अहले हदीस यूथ फोर्स ज़िला भक्कर के इश्तराक से साबका रिवायात को बरकरार रखते हुए इस साल भी मुस्तहिक़ ख़ानदानों में रमज़ान राशन तकसीम किया गया। राशन की तकसीम मेला ग्राउंड में मुस्तहिक़ ख़ानदानों को कोरोना SOPs के तहत राशन की तकसीम की गई। DSP सदर राजा अजीज़ अहमद, बैनुल अक़वामी तंजीम क्राइसिस एड के इंचार्ज चौधरी मोहम्मद आफ्ताब, चौधरी शाहिद कुर्बान, अहले हदीस यूथ फोर्स के ज़िलाई सदर हाफिज़ इरफान असद, तनवीर यूनस और अहले हदीस यूथ फोर्स के वर्कर्स ने राशन तकसीम किया। DSP सदर राजा अजीज़ अहमद ने राशन तकसीम करने पर तंजीम क्राइसिस एड और अहले हदीस यूथ फोर्स के इस मिसाली जज्बा को सराहा। इस मौका पर अहले हदीस यूथ फोर्स के ज़िलाई सदर इरफान असद का कहना था कि क्राइसिस एड के इश्तराक से अहले हदीस यूथ फोर्स मुल्क भर में गरीब और नादार अफराद के इमदाद का फरीज़ा बखूबी सरअंजाम दे रही है। नकियाल आज़ाद कश्मीर में कोरोना SOPs पर आवाम को आगाही के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने शहर का दौरा किया। दौरे के दौरान लोगों को कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल करने की हदायत की। इस मौका पर नायब तहसीलदार सरदार गयास ने हमारे ब्यूरो चीफ मुर्तज़ा मुगल से नकियाल की सूरत-ए-हाल के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए जानते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नकियाल आज़ाद कश्मीर में। आज नकियाल आज़ाद कश्मीर में तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने बाज़ार का दौरा किया और लोगों को SOPs के हवाले से बताया, क्योंकि कोरोना की ये तीसरी लहर शदीद है और इस हवाले से हम बात करेंगे। नायब तहसीलदार सरदार गयास हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मशकूर हूँ कि हमारे इस विज़िट के दौरान हमारे साथ रहे और इस आगाही मुहिम में भरपूर हमारा साथ दे रहे हैं। तो आवाम से हमारी यही अपील है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो इंतहाई शिद्दत के साथ हमारे मुल्क में दाखिल हो चुकी है और उससे काफ़ी लोग मुतासर भी हो रहे हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी जो भी बाज़ार आए, गैर ज़रूरी तौर पर कोई बंदा भी बाज़ार में ना आए और जो आएँ तो SOP पर मुकम्मल अमल दरामद करें और मास्क हर हाल में पहने, सैनिटाइज़र करें और गैर ज़रूरी बाज़ार की तरफ ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक चीज़ अच्छे से नोट कर रहा हूँ, जो अक्सर हम आते हैं हुकूमती हदायत की रोशनी में, जनाब असिस्टेंट कमिश्नर, जनाब डिप्टी कमिश्नर के हुक्म की रोशनी में भी हमारे जो फतेहपुर थक्याला की आवाम है, मैं इस लाज से बहुत इनसे मुतमईन और खुश हुआ हूँ कि ये मुकम्मल SOP पर अमल कर रहे हैं। कोई मामूली लोग जो ऐसे नहीं करते हैं तो फिर हम उनको इस तरह राग़िब भी करते हैं, उनको मास्क फराहम करते हैं। जी अभी तक जो कल 2 थे, एक शेरी खंडार के और एक कोट खंडार के, तो मैं वहाँ भी मैं गया था। वहाँ पे जाके हमने उनको मुकम्मल जो आइसोलेट
किया और वहाँ पे उनके जो हदायत की रोशनी में झंडे भी वहाँ पे लहराए। कैमरामैन बाबर मुल्क के साथ मुर्तज़ा मुगल, ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़, निक्याल आज़ाद कश्मीर। इंजीनियर राना मोहम्मद शिराज, चेयरमैन नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी मुल्तान ने हुकूमत पंजाब के डायरेक्टर एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट मुल्तान डिवीज़न अब्दुल्ला जलबानी से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्तान शहर से मंशियात के खात्मे के लिए तबादला ख्याल किया गया और यकीन दहानी कराई गई कि जल्द ही नारकोटिक्स कंट्रोल भी मुकम्मल तौर पर एक्टिव कर दिया जाएगा और मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जल्द ही ज़िला भर में कार्रवाई का आगाज़ करेगा और मंशियात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करके इन्हें कैफरो किरदार तक पहुँचाया जाएगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉलोनी रोड मैसी में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल मियां सरदार अहमद का कहना था कि तालीम के साथ साथ बच्चों की बेहतर ज़हनी नशोनुमा के लिए स्कूल का माहौल अहम किरदार अदा करता है। बेहतरीन उस्ताद बच्चों को बेहतरीन मुस्तकबिल देता है। शोबा तालीम में उस्ताज़ा की नुमाया कारकर्दगी काबिल सताइश है। उम्मीद है आने वाले टीचर्स स्कूल की बेहतरी और बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। उन्होंने आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी पर उस्ताज़ा में मेडल तकसीम किए। सजावल ज़िले के तहसील दड़ों में निजी ज़राई कंपनी संक्राफ की जानिब से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें संक्राफ कंपनी के एरिया मैनेजर अब्दुल गफ्फार बारन ने आगाही मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें शहर के काश्तकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बाबू जान सजावली से। जी हाँ बिल्कुल, आज सजावल के एक नवाही शहर है दड़ो, वहाँ पर सनक्राफ्ट कंपनी के जानिब से जो किसान हैं उनके तरबियत के हवाले से एक प्रोग्राम अनाउंस किया गया था। उसके हवाले से उनकी मैनेजमेंट की टीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। तो भाईजान, जैसे हमने आज देखा कि बहुत से लोग आए हुए थे यहाँ पर, तो आपके जो सनक्राफ्ट के हवाले से जो आप ये सेमिनार वगैरह लगा रहे हैं, उनका मेन मकसद क्या है आपका? भाई, सनक्राफ्ट के हवाले से मैंने ज़मींदारों को दावत दी थी इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम कराया हुआ था इसलिए कि उसकी पैदावार जो है वो बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम सेमिनार बनाया था। क्यों इलाके का जो ज़मींदार है उस ज़मींदारों को कुछ चीज़ों का पता नहीं था, वो बताया था। दानेदार दवा थी वो बताई थी, बीज का हवाले से बताया था, यही मशवरा दिया था। तो उसको अच्छी तरीके से ज़मीन बनवाएं, अच्छी तरीके से बीज लगवाएं, अच्छी तरीके से उसके साथ संभाल करके उसकी पैदावार बढ़ाएं। जी, तो हमारे साथ सनक्राफ्ट कंपनी के जानिब से उनके एरिया इंचार्ज भी मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट सजावल के मुख्तलिफ ज़मींदार इकट्ठे किए और बड़ी उनको तरबियत भी दी कि किस तरह से सनक्राफ्ट कंपनी के बीज को इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, और उनको मुकम्मल तरीके से गाइड भी किया गया। तो अब्दुल गफ्फार बारन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे एक सनक्राफ्ट के बारे में उनका क्या कहना है। तो अब्दुल गफ्फार, आज जैसे हमने देखा कि सनक्राफ्ट के हवाले से आपने बहुत अच्छा सेमिनार मुनक़द किया, तो उस हवाले से मैं आपसे ये पूछूंगा कि सनक्राफ्ट की जो बीज आ रहे हैं फ़ी एकड़ उनकी जो एवरेज कितनी होती है? जी, सनक्राफ्ट के जो भी बीज आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो 100 मन से उनकी ज़्यादा पैदावार आ रही है ज़मींदार भाइयों को। आज हमारा ये प्रोग्राम हमने किया ही इसीलिए है कि ज़मींदारों को एजुकेट किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज ले सके, क्योंकि हमारी जो वैरायटियाँ हैं उनमें 150 मन तक की कैपेसिटी है एवरेज उठाने की। तो यहाँ पे ज़मींदारों की तकरीबन 100 मन तक आ रही है एवरेज, 110 120। हम उनको ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, ज़्यादा गाइड उनको लाइन दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि भाई आप ये चीज़ें करें, इनको खाद खुराक पूरी दे, किस टाइम पे लगाएं, किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें दें, तो आपकी एवरेज इससे भी ज़्यादा आ सकती है। तो इस हवाले से आज हमने ये प्रोग्राम किया हुआ, माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा, और हमें उम्मीद है कि ज़मींदारों ने बहुत कुछ आज सीखा है, और ये हमारे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह पैदावार उनकी बेहतर होगी और खुशहाली आएगी। जी, तो बिल्कुल, आज जैसे आपने यहाँ के मनाज़र देखे और जो सेमिनार में लोग आए हुए थे उनसे हवाले से बातचीत भी हुई, और सनक्राफ्ट कंपनी के जो मैनेजर हैं उनसे भी बातचीत हुई, और यहाँ की मैनेजमेंट से आपको आगाह किया। तो सनक्राफ्ट कंपनी के जानिब से जो अभी चावल का सीज़न है, तो चावल की बुआई के लिए यहाँ पर जो ज़मींदार इकट्ठे किए गए थे और उनको एक तरबियत और गाइड किया गया था कि किस तरह से आपको सनक्राफ्ट के बीज को बोना है और किस तरीके से आपको ज़मीन की तैयारी करनी है। इस वजह से सारे ज़मींदार को गाइड भी किया गया है। कैमरामैन टीम के साथ बाबूजान सजावली, MM5 सजावल।
सईदाबाद असिस्टेंट कमिश्नर और टीएमओ के आपसी इख्तलाफात की वजह से गंदगी के ढेर में तब्दील, जगह जगह कचरे के ढेर, शहरियों का इलाके के मुंतखब नुमाइंदों से एक्शन लेने की अपील। सईदाबाद असिस्टेंट कमिश्नर और टीएमओ के आपसी इख्तलाफात की वजह से गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। कई दिनों से शहर में सफाई करने वाला अमला तनख्वाहें ना मिलने की वजह से हड़ताल पर है। शहर में जगह जगह गंदगी के ताफुन ज़दा पहाड़ों पर मच्छरों और मक्खियों की बहुतात के बायस बच्चों में डायरिया और मलेरिया आम हो गया है। इस सूरत हाल पर साबका काउंसलर टाउन कमेटी अनवर मलिक का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर और टीएमओ की लड़ाई में स्वीपरों की तनख्वाहें बंद कर दी गईं, जो सरासर जुल्म है। शहरियों ने इंतजामिया से अपील की है कि इस पर फौरी एक्शन लिया जाए ताकि शहर में सफाई का अमल शुरू हो सके। 4 महीने से ये सिस्टम चल रहा है, कभी आते हैं बेचारे उठा के ले जाते हैं, तनख्वाहें उनको मिलती नहीं है। 4-4 महीने कहाँ से वो उठाएंगे। खैरपुर नाथन शाह शहर में सफाई के नाकिस इंतजामात के खिलाफ शहरी एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बल्दिया दफ्तर के सामने धरना दिया और म्यूनसिपल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। खैरपुर नाथन शाह शहर में सफाई के नाकस इंतजामात पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शहरी एक बार फिर सड़कों पर निकल आए, हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए, एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बल्दिया दफ्तर के सामने धरना दिया और अलामती भूख हड़ताल भी जारी रखी, जिसमें शहर भर की सियासी समाजी शख्सियात, वकला, ताजर और सहाफ़ी बरादरी समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुजाहरीन का कहना था कि शहर भर में सफाई और ड्रेनेज का निज़ाम दरम बरम है, जिससे शहरी सख्त अजियत में मुब्तला हैं। ताहम सफाई ना होने से पूरा शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। मुजाहरीन ने साईं सरकार से शहर की हालत ज़ार पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहबजादा पीर मियाँ अब्दुल मालिक अल मारूफ मजन साई ने जरवार और यूसी हयात पताफी के इलाकों में ताज़ियती दौरा किया। बिलखुसूस चंद दिन कबल कराची में दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले कोराई बरादरी के नौजवान के विरसा से इजहार अफसोस और फातह-ख्वानी भी की। चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब शिकायत सैयद चौधरी मुनीर हुसैन चाहल ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस और DSP ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि PTI हुकूमत का मतमाए नज़र आम आदमी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात और आसानियाँ पैदा करना और शहरियों को जदीद सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। उनका मज़ीद कहना था कि उन्होंने फ़राइज़ की अदायगी में गफलत बरतने और आवाम के साथ नारवा सलूक करने वाले अफसरान, ख्वाह वो किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद उस्मान अकरम, MS डॉक्टर रियाज, DSP मलिक खलील, शाहिद गुराया, शाहिद ज़िया और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। मैं इनके जज्बे और जो स्पिरिट है उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो जो मतलब ये बिल्कुल एक नया और वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनिशिएटिव लिया है कि कंप्लेंट सेल पे इन्हें मुकर्रर किया है, ये उसको एक वाइब्रेंट अदारा बना रहे हैं और ज़िले के तमाम अफसरान से मिलकर उसकी अहमियत को उजागर कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के 83 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में चीनी बेचने के नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद कोट अद्दू और गिरदो नवाह की मार्केट में चीनी 100 से 105 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। कुछ रोज कबल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने चीनी ब्रोकर्स और शुगर्स मिल्स नुमाइंदों से मीटिंग की, जिसमें DC मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन ने गवर्नमेंट पंजाब की पॉलिसी के तहत ओपन मार्केट में चीनी का रेट 83 रुपये मुकर्रर किया गया, जबकि जारी करदा नोटिफिकेशन पर अमल दरामद ना हो सका, जिसकी वजह से चीनी मार्केट में 100 से 105 रुपये फरोख्त हो रही है, जिसके बायस शहरी मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं। ये अपील है कि चीनी के रेट को कम किया जाए। दुकानदार अभी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो हुकूमत ने रेट दिए हैं अभी उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। 100-105 रुपये किलो बेच रहे हैं और हम कहाँ जाएं। अभी तक भी जो रेट दिए हैं दुकानदार अपनी मनमानी पे तुले हुए हैं। लिहाजा मेहरबानी करके हुकूमत को इस पे अमल दरामद किया जाए और इस रेट को यकीनी बनाया जाए। करोड़ लाल ईसन खेत में बिजली के मेन लाइन पोल पर शॉर्ट सर्किट के बायस गंदम की फसल में अचानक आग भड़क उठी। वापडा की नाहली से 1.5 एकड़ पर तैयार गंदम की फसल जलकर राख हो गई। बरवक इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम और अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाकर इलाके को बड़े नुकसान से बचा लिया गया। मुतासरा किसान ने कहा कि पहले कई बार वापडा एहलकारों को आगाह कर चुके हैं, लेकिन मसले का सद्जवाब ना किया गया और आज ये वाकया पेश आया। मुतासरा किसान ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया, जबकि मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान वन मैन कमीशन डॉक्टर रमेश कुमार ने अदालती अहकामात से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अक़लियतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अक़लियतों के लिए मुख्तस खाली सीटों की तफसीलात तलब कर ली। महकमा कानून और महकमा इंसानी हकूक़ एक हफ्ते के अंदर वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश करेंगे। इस मौका पर वज़ीर आला ने अक़लियती कोटे पर खाली आसामियों पर भर्तियों के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। साबका वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की वालदा की वफ़ात। ताज़ियत के लिए सदर पंजाब नून लीग राना सनाउल्लाह खान ने तलाल चौधरी की रिहाइशगाह पर मुलाकात की। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन MSF मियाँ इरफान अली और सदर पंजाब MSF सज्जाद अहमद खान, नायब सदर और चेयरमैन CC 55 उस्मान गुज्जर ने भी ताज़ियत की। फैसलाबाद में साबिक MP और सिटी सदर शेख एजाज अहमद, मलिक नवाज, साबिक मेयर मलिक रज़ाक, मरकजी सीनियर नायब सदर यूथ विंग राना अहमद शहरियार खान और दीगर ने तलाल चौधरी की रिहाइशगाह पर उनकी वालदा की ताज़ियत की। तमाम हाज़रीन ने मरहुमा के एहसाले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। आगे बढ़ें और रुख करें साहिवाल का। साहिवाल डिवीज़न के इलाके हुजरा शाह मुकीम के शहरी खुशी से निहाल। गुज़िश्ता 10 साल से ज़ेरे इल्तवा चौक हुजरा की सड़क तकमील के आखिरी मराहिल में। MPA और इंटरनेशनल सहाफ़ी सैयदा जुगनू मोहसिन को इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करवाने पर खिराज तहसीन। मज़ीद जानते हैं हेड ऑफ़ न्यूज़ साहिवाल डिवीज़न मोहम्मद आसिफ की इस रिपोर्ट में। मेरे पस मंज़र में आप देख रहे हैं कि 10 साल से इल्तवा का शिकार हुजरा चौक का ये काम बड़ी तेज़ी से जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं अलमोसन ग्रुप के सरगर्म कारकुन मियाँ इलाही बख्श दौला साहब। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी, ये जो मेन शाहरा है, जो चौक हुजरा शाम की रोड से सिटी को जाता है, ये अरसा 10-12 साल से बहुत ही टूट का शिकार था। हम इंतहाई मेहरबानी के लोगों से सुना था कि मेहनत में अदमत या खिदमत की सियासत, उन्होंने वाकई खिदमत की सियासत की है और इलाके भर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के साथ साथ जो ये मेन शाहरा थी इसको बहुत जल्दी मुकम्मल करवाया। हम उनके इंतहाई मशकूर हैं जी। अल्लाह जी तकरीबन 10 साल हो चले ने इस काम ते अल्लाह की मेहरबानी के नाल जुगनू मोहसिन की मेहरबानी है। उन्होंने बड़ा बड़ा शुक्रिया है कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। शाम की मैं रहता हूँ और ये जो हम काम कर रहे हैं ये 10-12 साल से हम बहुत परेशान थे और ये मेहरबानी है जुगनू मोहसिन की जिसने ये काम शुरू करवाया और हमारी परेशानी ख़त्म हो गई। मांगा मंडी के नवाही इलाका सुंदर स्टेट केमिकल फैक्ट्री प्लांट में अचानक आग भड़क उठी है। आग ने मुकम्मल फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया है। आग दीगर फैक्ट्रियों की तरफ बढ़ रही है। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आग लगने की वजह फिलहाल सामने नहीं आ सकी। मांगा मंडी रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि केमिकल फैक्ट्री में लाखों रुपए मालियत की गाड़ियाँ जलकर खाकस्तर हो गई हैं। डस्का NA75 में RO दफ्तर से प्रिजाइडिंग अमले को इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला शुरू हो चुका है। 360 पोलिंग स्टेशन पर 927 पोलिंग बूथ के अमले को सामान की तरसील के बाद रेंजर्स और पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में पोलिंग स्टेशन की जानिब रवाना किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर RO ऑफिस में तमाम मामलात का बगौर जायज़ा ले रहे हैं, जबकि शहर भर में कोरोना लॉकडाउन के बायस गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। जबकि दूसरी जानिब कमिश्नर गुजरांवाला जुल्फ़िकार अहमद घुमन ने RO ऑफिस में मीडिया कोऑर्डिनेशन सेंटर डस्का का विजिट किया और NA75 के इलेक्शन को पुरअमन और शफाफ बनाने के लिए इंतजामात का जायज़ा लिया। तहसील सादकाबाद की यूनियन कौंसिल 264 टिलो बंगला में मखदूम ज़ादा सैयद अहमद महमूद ने मारूफ ज़मींदार जाम गौहर अयूब के वालिद महरूम के 40वें के ख़त्म में शिरकत की। इस मौका पर जाम गौहर अयूब की दस्तारबंदी भी की गई और पाकिस्तान की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ भी करवाई गई। मज़ीद बता रहे हैं आशिक अली खोखर अपनी इस रिपोर्ट में। जिन्ना दे मुर्शद रुस जांदे जिन्ना। तहसील सादकाबाद की यूनियन कौंसिल 264 टिलू बंगला के मरूफ ज़मींदार जाम गौहर अयूब उन्नड़ के वालिद मरहूम के 40 के ख़त्म शरीफ में मखदूम ज़ादा सैयद आज़म महमूद ने शिरकत की और मरहूम के लिए मगफरत की दुआ करते हुए जाम गौहर अयूब उन्नड़ की दस्तार बंदी भी की।
इस मौके पर मौजूदीन शख्सियत राणा हमजा तारिक, सैयद अबुल कलाम जेलानी, सरदार उमर खान, रईस अकबर, मुनव्वर हुसैन, हाजी सलेमान बलोच, मुमताज़ अहमद खान उन्नड़, हाजी गुलाम रसूल उन्नड़, अब्दुल रहीम उन्नड़, मोहम्मद अमीन उन्नड़, दादन खान, आजम आशिक, अब्दुल अहद त्रेली, वली खान शर और अली बख्श शर के अलावा मौजूदीन इलाका ने शिरकत की। ख़त्म शरीफ के आखिर में मखदूमज़ादा सैयद आज़म महमूद की तरफ से मुल्क की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ आशिक अली खोखर, MM5 न्यूज़, सादिका। महकमा PHE शहरियों के लिए साफ पानी की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरी सेवरेज निकलते ही पानी की तलाश में निकलते हैं। बार बार शिकायत करने के बावजूद महकमा PHE के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं सिब्बी से अपने नुमाइंदे अल्लाह दाद से। पानी के बग़ैर इंसानी ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन है, मगर अरसा दराज से PHE ने शहरियों से पानी जैसी नेमत की सहूलत छीनी हुई है। सुबह होते ही बच्चे, बूढ़े, जवान और शहर भर की ख़वातीन अपने काम काज छोड़कर पानी जैसी नेमत की तलाश में निकलते हैं, जो कि महकमा PHE के लिए सवालिया निशान है। रहमान रहीम, सिब्बी में पानी की बहुत शदीद किल्लत हो गई है। आवाम पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। महकमा PHE बिल्कुल नाकाम हो चुका है। तकरीबन 1 साल से जो ना पानी की बहुत शदीद किल्लत हो गई है। पानी सक रहे ना स्कूल जा रहे हैं, वो पानी सारा दिन पानी की ढुलाई और पानी भरने में मसरूफ़ अमल है। हम आला हुकाम से रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा सिब्बी एशिया का गर्म तरीन इलाका है, इस पे आप नोटिस लें और आवामी को पानी की रिलीफ। मज़दूर आदमी हैं, दिन को मजदूरी करें या रात को जाके घर का पानी कहाँ से भरें। 4-4 दिन के बाद पानी आता है घर में, और पानी भी वही इधर लाइने। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता अरसा दराज से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, मगर महकमा PHE को ज़रा भी तरस नहीं आता। हम अपने काम काज छोड़कर पानी की तलाश में निकलते हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। महकमा PHE को चाहिए कि पानी जैसी अजीम नेमत शहरियों को उनके घरों में फराहम करे, ताकि शहरी सुख का सांस लें। कैमरा टीम के साथ अलादाद रिंद, MM5 न्यूज़, सिब्बी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हुकूमत बलूचिस्तान और ग्रैंड अलायंस के कायदीन को अदालत में तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी इजलाक के डिप्टी कमिश्नर और ग्रैंड अलायंस के कायदीन भी तलब कर लिए गए। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा और सूबाई मुलाजमीन की इजाफे से महरूमी आइन की खिलाफ वर्जी है, जिस पर बेंच के जजेस के रिमार्क्स देते हुए कहा कि हुकूमत और इंतजामिया के साथ ग्रैंड अलायंस को भी दरख्वास्त में फरीक बनाएं। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, इजला के डिप्टी कमिश्नर्स और ग्रैंड अलायंस के कायदीन को कल तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।